हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है दो चार्जेस हमेशा एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कभी आपने ये सोचा है कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न होता है? ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी जो चार्ज होता है, सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज है Q। जब भी हम लोग किसी चार्ज की बात करते हैं, कोई भी जो चार्ज होता है उसके चारों ओर एक फील्ड होता है, उसके चारों ओर एक फील्ड होता है। और फील्ड कहाँ तक फैला होता है बच्चों? ये फील्ड फैला होता है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक फैला होता है? इन्फिनिटी तक। अगर हम लोग इस चार्ज के फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, अगर हम लोग इस चार्ज के फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, तो दूसरा वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो फील्ड होता है इस चार्ज के, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which another charge experiences force is called electric field of that charge। ठीक है बच्चों, ये बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसमें दूसरे चार्ज को लाने पे उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। वो जो फील्ड होता है उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म काम में लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग बच्चों कैपिटल ई से। सपोज करो बच्चों मेरे पास में एक चार्ज है कैपिटल क्यू। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इसका मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। मैं क्या करूँगा, मैं इसके फील्ड में एक दूसरा चार्ज लेके आऊँगा क्यू नॉट। ठीक है, मैं ये देखूंगा कि ये जो कैपिटल क्यू है ये क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट पे बहुत कम फोर्स अप्लाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका फील्ड वीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पी पे अगर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पॉइंट पी पे चार्ज लेके आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज की खासियत क्या होती है? पहली इसकी खासियत ये होती है कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? कैपिटल क्यू के कंपैरिजन में। और ये जो कैपिटल क्यू चार्ज होता है इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसका सोर्स चार्ज, क्योंकि हम लोग इसके फील्ड का पता लगा रहे हैं। तो पहले बात हम लोग बात करें, कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। दूसरी बात, जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज हम लोग कैसा अज्यूम करते हैं? पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर इस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इस क्यू नॉट का कभी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके फील्ड को इफेक्ट करेगा। यानी कि हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैपिटल क्यू के फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोग कैपिटल क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा अज्यूम करते हैं? नेग्लिजिबल, ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो वो भी कैसा होगा बच्चों? नेग्लिजिबल होगा और इसका फील्ड इसके फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट P पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला उस पॉइंट P पे हम लोग जो चार्ज लेके आते हैं उस पर कितना फोर्स लगता है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। और हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है बच्चों? वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला किसका मिल गया बच्चों? ये फॉर्मूला मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर हम लोग बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट की बात करें हम लोग तो इसकी यूनिट हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी न्यूटन पर कूलम।
एक बात ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है, जबकि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, जब हम लोग इस चार्ज क्यू नॉट को मैंने यहाँ रखा तो इस क्यू नॉट पे ये कैपिटल क्यू फोर्स ना अप्लाई करेगा अवे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, अवे। यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही बच्चों कैसी हो जाएगी, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होगी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो अवे हो जाएगी। किससे अवे हो जाएगी, वो चार्ज से अवे हो जाएगी। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें, अगर बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, टूवर्ड्स चार्ज हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज की हम लोग बात करें तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों कौन सी होगी, वो हो जाएगी टूवर्ड्स। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पॉइंट अगर पॉजिटिव चार्ज है और किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे लेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड अगर नेगेटिव चार्ज आपको है तो किसी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, टूवर्ड्स चार्ज। ठीक है बच्चों, नाउ अब आपको लर्न क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या होता है। क्या कॉज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज होता है एक सिंपल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किससे, एक चार्ज से। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज मूविंग कंडीशन में है, कैसे में, मूविंग कंडीशन में, बट उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो वो क्या देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा, साथ में आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। और अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, अगर किसी भी चार्ज की स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो चार्ज देगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये अभी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि सपोज करो मुझे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस टाइप से ई वेक्टर। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, वो आपने अज्यूम कर लिया ई। अगर मैं इस पॉइंट पी पे किसी चार्ज को रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। कैसे अप्लाई करेगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा E = F/Q, देन F = कितना हो गया, F = हो गया Q × E। मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग चार्ज लेके आते हैं, उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करती है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड की सेम डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो फोर्स लगता है फील्ड की सेम डायरेक्शन में। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, F = Q × E। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, किसके, पॉजिटिव चार्ज के फोर्स के। हमें केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड के, हमें केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये हमने बात की फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या कभी किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा है, नहीं। हम लोग केवल क्या करते हैं, हम लोग केवल अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के चारों ओर इमेजिनरी लाइंस होती है, जो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम लोग काम में लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमने कुछ अज्यूम किया हुआ है, हमारा कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो बच्चों नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। मतलब
अगर कहीं भी आपको सिंपल एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग हमेशा कैसे अज्यूम करते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग हमेशा रेडियली आउटवर्ड अज्यूम करते हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, कहाँ जाके खत्म होती है, इन्फिनिटी पे। कहाँ खत्म होगी बेटा, इन्फिनिटी पे। ध्यान रखें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस को आउटपुट बताते हैं तो नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस कैसी होगी बच्चों, इनवर्ड होगी। यानी कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्ड होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नाउ हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 फॉर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। बच्चों सपोज करो आपको दो चार्जेस गिवन है, पहला चार्ज गिवन है Q1, दूसरा चार्ज गिवन है Q2 और दोनों की वैल्यू कैसी है, मोर देन 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मोर देन 0 को हम लोग अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। अगर पहला चार्ज मेरा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी मेरा पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, प्लस, या फिर माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको माइनस। इसका सॉरी प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो कैसी हो जाएगी, वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। ठीक है। और यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड लाइंस भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेगी और रिपेल होके क्या होगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर बट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, तो डायरेक्शन इस टाइप से होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा बच्चों, अगर आपको ध्यान देना है, इफ Q1 इक्वल टू Q2, अगर दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, वो इक्वल है, तो ये जो पॉइंट P मिलेगा, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो ऑलवेज कहाँ मिलेगा आपको, वो ऑलवेज एकदम मिड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, एकदम मिड में मिलेगा। ठीक है। इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, अगर Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा होगी तो बच्चों सोच के बताओ कि ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, टूवर्ड्स Q2 और टूवर्ड्स Q1। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये पॉइंट आपको मिलेगा टूवर्ड्स Q2। कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा टूवर्ड्स Q2। क्यों, क्योंकि बच्चों सिंपल ऐसा समझो कि अगर हम लोग Q1 की वैल्यू ज़्यादा लें Q2 से, तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब Q1 का फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, Q2 का फील्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर Q1 का फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो Q1 का फील्ड क्या होगा, Q2 की तरफ ज़्यादा होगा, Q2 की ओर ज़्यादा होगा। और Q2 का फील्ड कम है तो यहाँ से Q2 कम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, फॉर Q1 Q2 लेस देन 0। आपने दो चार्जेस को मल्टीप्लाई किया और वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। क्योंकि जब हम लोग प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। मतलब ये हुआ कि एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज हो गया Q1 एंड सेकेंड मेरे पास में चार्ज हो गया नेगेटिव Q2। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स एंटर होते हैं। यानी कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स टर्मिनेट होगी। ठीक है। ये बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज और 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इस टाइप से आपको कुछ प्रॉपर्टीज को लर्न करना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सपोज करो बेटा मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिवन है कुछ इस टाइप से। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप जिस पॉइंट पे आपको फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वो टेंजेंट आपको बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नंबर 6,
प्रॉपर्टी नंबर 6 में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा ये कहती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो मेरे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है। नाउ अब कैंसिल आउट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपने ये पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको क्या मिलता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। बट यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। आप कहेंगे सर हम लोग यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और हम लोग इस पॉइंट पे इस फील्ड के अलॉन्ग भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की टू डायरेक्शंस पॉसिबल है? कभी नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे टू डायरेक्शंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन एंटर हो रही है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है, एंड पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है। बेटा दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लोज लूप बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फील्ड लाइन्स है, ये दोनों एक फील्ड लाइन नहीं है, ये टू फील्ड लाइन्स हैं। यानी कि आपकी फील्ड लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्लोज लूप नहीं बन रहा है, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब ये होता है बच्चों, कहीं भी सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी पॉजिटिव में और वापस घूम के यहाँ से इसी में एंटर होगी, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? अगर पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है तो पॉजिटिव में कभी भी एंटर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोग प्रॉपर्टी में कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है एंड इक्वल डिस्टेंस पे, अगर एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों सब जगह एक जैसा। अगर मैंने सपोज करो यहाँ दो पॉइंट अज्यूम किया, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, देन आप ये कहेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है बच्चों? वो इक्वल है। तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सपोज करो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ स्टेप्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट ए और इसे मैंने अज्यूम किया पॉइंट बी, ठीक है। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज होती है, बच्चों ध्यान दें, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। यानी कि आप कहेंगे पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्ग है। बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, बट अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बच्चा एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं एक माइनस क्यू चार्ज, और आप ये कहेंगे कि जितनी भी फील्ड लाइन्स है ये माइनस क्यू चार्ज पे आके टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप के हो गए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिर से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू, इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती है? फॉर एग्जांपल इस प्लस क्यू चार्ज से हमने अज्यूम कर लिया 4 फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं तो बेटा इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी? इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी जस्ट डबल, यानी कि कितनी? 8 फील्ड लाइंस। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। इस पे कंसेप्ट पे एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि आपको एक चार्ज गिवन है Q2 एंड दूसरा चार्ज आपको गिवन है Q1 एंड Q2। आपको फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस टाइप से गिवन था क्वेश्चन में। सपोज करो मेरी फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से है एंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
सबसे पहले आपको बताना है कि Q1 एंड Q2 का नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, Q1 एंड Q2 का नेचर क्या है। एंड सेकंड आपको फाइंड आउट करना है Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या है। बेटा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है, इसका मतलब Q1 कैसा चार्ज होगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज होगा, और Q2 कैसा चार्ज होगा, टर्मिनेट हो रही है मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहला आंसर आया Q1 कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, एंड Q2 कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। आपको पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपको ये काउंट करना है कि Q1 चार्ज से कितनी फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, अपॉन Q2 में कितनी एंटर हो रही है, 1 2 3 4 5, देन Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू 7/5। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एंटर्स इनटू कंडक्टिंग बॉडी बिकॉज इट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी एंटर नहीं करती। सपोज करो मेरे पास में एक कंडक्टर है, सपोज करो मेरे पास में एक कंडक्टर है। अगर मैंने यहाँ एक चार्ज रखा पॉजिटिव Q चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी वो कभी भी इस कंडक्टर में एंटर नहीं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कभी भी इसमें एंटर नहीं होगी, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, जीरो होगा। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि जब भी हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के पास में इस कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर में ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर का वो इस सरफेस पे आएगा ड्यू टू इंडक्शन, और जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर वो कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है। तो यहाँ से फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी, यहाँ टर्मिनेट यानी खत्म हो जाएगी, फिर इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स वापस बाहर निकलेगी और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी बच्चों, पैरेलल फील्ड्स कहाँ टर्मिनेट होती है, इन्फिनिटी पे। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि आपको इस टाइप से कंडक्टर एंड चार्ज गिवन था, आपको फील्ड लाइन्स का पैटर्न ड्रॉ करना था। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कॉज क्या होता है। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, F=Q × E। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की सेम डायरेक्शन में, और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड कहाँ लगता है, फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बच्चों मैंने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को मैंने कहाँ रखा, इस कंडक्टर को मैंने रखा है एक फील्ड के अंदर। ये हो गया अपना अप्लाइड फील्ड, ई अप्लाइड, जो कि मैंने अप्लाई किया है। ठीक है। नाउ अभी आपको पता है कि इस कंडक्टर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी और एक नेगेटिव चार्ज भी। इस कंडक्टर के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स ना लगेगा बच्चों, उस पर फोर्स लगेगा फील्ड की सेम डायरेक्शन में। मतलब इस कंडक्टर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, इस सरफेस के ऊपर आएगा, और इस कंडक्टर का जितना भी नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे कहाँ आ जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर आएंगे। ठीक है। नाउ आपको पता है कि जब भी कोई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। मतलब इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है। फॉर कंडक्टर्स अगर हम लोग बात करें मेटल्स की या फिर हम लोग बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, और कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। तो किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। और ये जो कंसेप्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है बच्चों बचाना, सेफ रखना। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रखना है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, कंडक्टर से कवर कर देंगे। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एंटर नहीं होता। ठीक है। नाउ अब हम लोग करते हैं बच्चों एक सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपको गिवन है।
एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, विच अमंग द कर्व शोन कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आपको डिफरेंट कर्व गिवन है, आपको बताना है कौन सा कर्व फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है एंड कौन सा कर्व फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। बच्चों हम लोग पहले इसकी बात करते हैं कर्व नंबर 1 की। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर निकलती है, बिल्कुल सही बात है। बट आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब सरफेस की ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नाउ केस नंबर 2, पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। बच्चों यहाँ तक ये ठीक है, बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देख रहे हैं नेगेटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है और पॉजिटिव में टर्मिनेट होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है, बिल्कुल ठीक है, और दो पॉजिटिव से निकलने वाली फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपेल करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो एकदम सही है। यहाँ पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है बच्चों और पॉजिटिव में एंटर हो रही है, पॉजिटिव में कभी एंटर नहीं हो सकती, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। एंड इसमें आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बना रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत, ये वाला कंसेप्ट भी गलत, ये वाला कंसेप्ट भी गलत, ये वाला कंसेप्ट भी गलत, केवल ये वाला जो पैटर्न है ये पैटर्न कैसा एकदम सही है।